मैं संदीप शर्मा सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, हम लेके चलते हैं आज अपना पाइप टंकी का टाइप नंबर 4 को लेके चलते हैं आज की क्लास में। और टाइप नंबर 4 जो हमारा रहेगा वो रहेगा, तो उसका नाम है जब कोई नल बीच में बंद कर दिया जाता है। ये आपको कार्य समय के अकॉर्डिंग कार्य छोड़ना। हमारे यहाँ पे जो कार्य छोड़ा जाता है कार्य समय में, वो 3 प्रकार से छोड़ा जाता है। आरंभ से कार्य छोड़ना, अंत से कार्य छोड़ना, अंत में काम छोड़ना, और हिस्से से कार्य छोड़ना। तो यहाँ पर वहाँ पे तो कार्य समय में हम पढ़ते हैं कार्य छोड़ने के नाम से पॉइंट्स, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब कोई नल बीच में बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पोजीशन वही रहेगी, बस वहाँ पे व्यक्ति कार्य करते थे और व्यक्ति जैसे 10 दिन 5 दिन या 20 दिन कार्य किया, फिर व्यक्ति कार्य छोड़कर चला गया। यहाँ पे क्या होगा, एक नल जो है, 2 नल एक साथ चलते हैं, उनमें पहला नल या दूसरा नल कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपसे 2 चीज़ पूछी जाती है, आप कार्य समय भी देख सकते हो। ठीक है ना, हम जो है आपका ये पॉइंट लेके चलेंगे, जो इसे सोल्व करेंगे वो कार्य समय के अकॉर्डिंग इस प्रकार जो है, ये चित्र ना बना के, इससे अगर चित्र से समझेंगे तो इससे अच्छा बेस्ट समझ में आएगा। जैसे इस पे 2 नल, ये कोई टंकी का भाग है और इस पे 2 नल कार्य करते हैं, नल ए और नल बी, और 5 मिनट जो है इन्होंने एक साथ कार्य किया और फिर यहाँ पर आकर नल ए बंद कर दिया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका तो शेष भाग का समय, जो शेष भाग का समय आपको वो बताना है कि शेष भाग में कितना समय लगा। सारे भाग को भरने का कुल समय, सारे भाग को भरने का समय, आप उसे कुल समय भी कह सकते हो। आपसे 2 चीज़ ये पूछी जाती है। चलो चलते हैं क्वेश्चन लेके, और 2 तरीके से क्वेश्चन को लेके चलेंगे, चित्र से भी समझेंगे और डायरेक्टली भी कैसे करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए एवं बी नल एक बाल्टी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं, एक बाल्टी को 12 और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं, यदि दोनों नल को हम खोल दें और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दें, ए को कितने मिनट के बाद बंद कर दें, 3 मिनट के बाद, तो उस बाल्टी का शेष भाग पूछा है प्यारे बच्चों। जो शेष भाग बचा हुआ है, जैसे 3 मिनट दोनों ने कार्य किया और 3 मिनट कार्य करने के बाद पहला नल यानी कि ए नल बंद कर दिया गया, तो बाल्टी का जो शेष भाग है उससे बी कितने समय में भरेगा। ठीक है ना, चलो चल करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ए जो है 12 मिनट में भरता है, बी जो है आपका 15 मिनट में भरता है। कुल कार्य एक समय का कार्य, वही कंडीशन, कुल कार्य आपका 60, 12 पंजे 60 ए, 15 चौके 60 बी आ गया। ठीक है ना, पहले डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। दोनों, इसने क्या करा, दोनों नल को खोल दिया। अगर हम दोनों नल को, यानी कि आपका जो टंकी है उसमें टोटल पानी आता है 60 लीटर, नल ए भरता है 5 और नल बी भरता है 4। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9, यानी कि ये 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं। तो 3 मिनट में कितना भरेंगे, 27, तो 27 लीटर क्या है, पानी भर गया। यानी कि 60 लीटर का मेरा टैंक था, जो टंकी थी वह या बाल्टी थी जो भी थी, और उसमें क्या है आपका 27 लीटर पानी भर चुका है। तो खाली कितना रह गया आपका, 33 आपका खाली रह गया। फिर इसने क्या किया, नल ए को बंद कर दिया। जब नल ए को बंद कर दिया, अब से कौन भरेगा, बी, शेष भाग को भी भरेगा। अभी पूछा कितना समय लेगा, आप 4 से भाग करोगे, 4 × 32, 8 मिनट तो आपके पूरे हो गए। ठीक है ना, कितना बच गया, 1/4 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए गुना 60 और कहीं में आ जाएगा आपका सेकंड में। कंडीशन काट देंगे, 4 तक है 15, 15 एकम 15, 8 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड। लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि पॉइंट क्या होगा, कार्य आरंभ में छोड़ना। ठीक है ना, पॉइंट क्या होगा, कार्य आरंभ में छोड़ना। विकल्प बी हो गया 8 मिनट 15 सेकंड। आप चित्र से भी कर सकते हो। कैसे करते चित्र से, ये आपकी क्या होगी, बाल्टी का भाग हो गया, बाल्टी टंकी जो भी है आपका उसका भाग हो गया, उसमें पानी कितना आता है 60 लीटर, और इस पर 2 नल लगे हैं, नल ए और नल बी। ये आपका 5 लीटर भरता है, ये आपका 4 लीटर भरता है। ठीक है ना, दोनों इकट्ठे साथ चलाए, कै मिनट तक चलाए, 3 मिनट। 3 मिनट बाद आपका नल ए यानी कि पहला नल बंद कर दिया। फिर ये पूछा है, देखो ये वाला शेष भाग, ये वाला, यानी कि जो ये शेष भाग है आपका, ये शेष भाग, इस शेष भाग को बी कितने समय में भरेगा, बी का समय पूछा है। तो शेष भाग का समय निकालना है, तो जिसका भी मुझे समय निकालना है शेष भाग में
लगा समय निकालना है, पूरे भाग को भरने में समय निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, कार्य और उसी का ही एक समय का कार्य, यानी कि बी ने कितना कार्य किया, यानी कि शेष कार्य चाहिए, वो शेष कार्य है कितना, और बी एक समय में कितना कार्य करता है, बी एक समय में कितना करता है 4। पहले देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 3 मिनट में भरा कितना, तो 4 5 9 1 मिनट में भरते हैं 9 और 9 3 27 लीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भर दिया 27 लीटर। तो खल्ली कितना रह गया आपका इधर 60 में से, अगर आप देखें 60 में से 27 तो इधर भर गया, तो इधर कितना खल्ली रह गया 33 लीटर, और 33 लीटर को कौन भरेगा, बी। बी 1 मिनट में कितना भरता है 4, बी 1 मिनट में कितना भरता है 4, 4 से भाग दे देंगे, वही 4 8 32, यानी कि 8 मिनट और वही आपका 15 सेकेंड, सेम कैलकुलेशन वही। क्लियर है बिल्कुल, आप चित्र से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना, और आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे चित्र से बेस्ट है, अगर चित्र से अच्छा समझ में आ जा तो आपके अच्छा समझ सकते हो, कैलकुलेशन तो फिर जल्दी हो जा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक होज को क्रम से 20 मिनट और 25 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया जाता है। होज को भरने में लगने वाला समय कितना। इसने टोटल समय पूछा है भाई, शेष भाग का नहीं। इसने देखो क्या कहा, होज भरने में लगने वाला समय होगा, यानी कि जब होज भरा जाएगा तो होज को भरने में लगने वाला समय, यानी कि कुल समय पूछा है। चलो चलते हैं। इसने कहा कि 2 पाइप है, एक तो मतलब ए जिसका नाम हम लेते हैं वो 20 मिनट में भरता है, एक पाइप आपका बी वो आपका 25 मिनट में भरता है, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका कितना हो गया 100, कुल कार्य आपका 100, तो 20 पंजे 100 एक और 25 चौके 100 कहीं का होगा बी का। अब चित्र से देख लेते हैं एक बार, चित्र से अच्छा समझ में आता है। ये आपका टैंक होगा, टैंक टंकी जो भी इसमें दिया है, ठीक है ना। इसकी अक्षमता है 100 लीटर और इस पर 2 पाइप लगे हैं, पाइप ए पाइप बी। ये आपका 5 लीटर भरता है 1 मिनट में, ये आपका 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, ठीक है ना। दोनों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, 5 मिनट के लिए, यानी कि 5 मिनट तक, 5 मिनट बाद, यानी कि 5 मिनट तक चलाया जाता है एक साथ। और माना 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक भरते हैं भाग टंकी का, और 5 मिनट बाद जो है दूसरा पाइप यानी कि बी को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। फिर जो शेष बचा आपका ये भाग है, शेष बचा ये ए ने भरा और ए ने भरा, ये जो शेष बचा भाग है ये ए ने भरा, क्योंकि जब बी बंद होगा तो उसको कौन भरेगा, ए। तो आपसे पूछा है कुल समय, ए यहाँ से यहाँ तक का पूछा है कुल समय। तो कुल समय कैसे निकलेगा, ये तो आपको पता है, ये भी जुड़ेगा भाई। 5 मिनट तो इस भाग का समय हो गया, और आप क्या निकाल कर लाओगे, बस शेष भाग का समय निकाल लोगे। जो आपका ये शेष भाग है, आपका शेष भाग, बस शेष भाग का समय निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कुल समय। मैंने बताया था क्वेश्चन में 2 ही चीज़ पूछी जाती है, एक तो आपसे शेष भाग को भरने में लगा समय, और एक आपको सारा टैंक भरने में लगा समय, ठीक है ना। तो शेष भाग को पहले निकाल लेंगे, और ये तो आपका दिया है 5, दोनों को जोड़ देंगे। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। शेष भाग ये ने भरा, सेम कंडीशन, टोटल पानी कितना आता है टैंक में 100 लीटर। अब दोनों 1 मिनट में भरते हैं, कितना भरते हैं 9, तो 5 मिनट में कितना भरेंगे 45 लीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना भरेगा, यानी कि 100 में से 45 यहाँ भरेगा। जब 45 यहाँ भरेगा तो यहाँ कितना बच गया आपका 55 लीटर आपका खाली बच गया। अब उस 55 को कौन भरता है, ए, और ए 1 मिनट में कितना भरता है 5, तो निकाल लें आप यहाँ ए का समय निकाल लें। तो ए का समय 55 बटे 5 11, आप जवानी भी निकाल सकते हो कि शेष भाग को 11 मिनट में भरता है, शेष भाग को ए 11 मिनट में भरता है। यदि आपसे पूछा जाता शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो आंसर आपका 11 मिनट था। और उसने पूछा है टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगा, 11 मिनट आप यहाँ जोड़ दोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 16 मिनट। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो 16 मिनट, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा आपका बी। यहाँ से भी इसी प्रकार करते, अगर यहाँ से चलते, चित्र के बिना न चलते क्वेश्चन को लेकर, अगर यहाँ से चलते तो 1 मिनट में भरते हैं 9, 1 मिनट में कितना भरते हैं 9, तो 5 मिनट में कितना भरेंगे 45, 45 भर दिया आपका, तो खाली कितना रह गया आपका 55, 55 खाली रह गया। इसने नल बी को बंद कर दिया आपका, तो नल ए कार्य करता है 5, 5 से कितनी बार कट गया 11 बार, तो आंसर आ गया 11 मिनट। लेकिन ये आंसर कौन सा है, शेष भाग का। लेकिन उसने पूछा है कुल भाग, तो कुल भाग में आपको पहला 5 मिनट भी जोड़ना पड़ेगा, 11 ही तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 16 मिनट। बस चित्र से थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए, कोई बात उसमें छूटती नहीं, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े। आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कार्य छोड़ने के पॉइंट्स में। ज़बरदस्त आपका पॉइंट है कार्य छोड़ना,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जब बीच में कोई नल बंद कर दिया जाता है वो टॉपिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दो नल ए और ब एक हौज को क्रम से 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ चालू किए जाते हैं। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे बहुत ही बढ़िया और पेपर के आए हुए क्वेश्चन होते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है। सबसे पहले से कहा दो नल ए और ब एक हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। एक तो नल आपका ए हो गया, ए आपका 30 मिनट में भरता है। एक नल आपका ब हो गया, ब आपका 40 मिनट में क्या करता है, भरता है। अब क्या निकाल लूँ, पहले कुल कार्य और एक समय का कार्य। कुल कार्य आपका कितना हो गया, 120 हो गया भाई, 120 हो गया। 30 से 30 चौका 120, ए का एक समय का कार्य यानी कि 1 मिनट का काम, 1 मिनट में 4 लीटर, और 40 से 120 यू बै का एक समय का काम। अब कंडीशन देख लेते हैं। ये आपका टैंक हो गया, टैंक में पानी कितना आता है, 120 लीटर, यानी कि आपका कार्य है 120 लीटर। इस पर दो नल एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी। यू आपका 4 लीटर भरता है प्रति मिनट, यह आपका 3 लीटर भरता है प्रति मिनट। यानी कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो 7 लीटर प्रति मिनट की दर से भरेंगे। अब देखो उसने क्या कहा, दोनों पाइप एक साथ चालू किए, चलो जी चालू किए जाते हैं। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो, यानी कि आपको टोटल समय दिया है भाई, ये देखो 24 मिनट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था टोटल समय 16 मिनट, वो आपको दिया है हौज मेरा 24 मिनट में भरना चाहिए। तो दूसरा पाइप यानी कि पाइप बी कितनी देर तक चलाए, यानी कि यहाँ चलने के बाद बंद कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया पाइप बी ने भरने का, उसका समय पूछा है समय। ठीक है ना। टोटल समय आपको दिया है 24, ना तो शेष समय, ना तो आपको यहाँ शेष समय दिया है कि शेष समय, ना आपको आरंभ का समय दिया है। आपसे आरंभ का पूछा है, टोटल समय दिया है। अब क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई। यहाँ से देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, जवाब एक ही होगा। पहला आपके पूछने का तरीका होगा, दोनों पाइप कितने समय तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि दोनों पाइप कितने समय तक साथ कार्य करते हैं। ठीक है ना भाई, दोनों ने साथ कार्य यहां तक ही तो किया ना। और दूसरे तरीके से बी कितने समय तक कार्य करता है, दोनों का जवाब एक ही होगा। बी कितने समय तक कार्य करता है, दोनों का जवाब एक ही होगा। चलो कैसे निकालते हैं बी का समय बंद करने का। सिंपल बात, जिसका समय निकालना है, जैसे बी का समय निकालना है तो बी के द्वारा किए गए कार्य को उसके एक समय के काम से भाग दे देंगे कि बी ने कितना कार्य किया। कार्य करने का मतलब बी ने कितना पानी भरा, ठीक है ना, और एक समय में कितना भरता है उससे भाग दे देंगे। अब देखते हैं बी ने कितना भरा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चित्र से बहुत अच्छा हो जा। देखो भाई दोनों साथ खुले, यहाँ का बी बंद हो गया, लगातार कौन चलता रहा, ए। तो हम देख लेते हैं 120 में से ए ने कितना पानी भरा। तो 1 मिनट में 4, तो 24 मिनट में 24 चौके 96 लीटर, 24 चौके यानी कि 120 में से अगर आप देखें तो ए ने जो भरा वो भरा आपका 96 लीटर। ए ने जो भरा, जब 96 लीटर ए ने भरा तो आपका 24 लीटर बी ने भरा। सिंपल बात भाई, बी ने कितना भरा आपका 24 लीटर। बस हो गया सवाल। बस आपको समय निकालना है बंद करने का कि यहाँ से यहाँ तक कितने समय तक कार्य किया दोनों ने, या बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया। तो बी ने 24 काम करा, बी ने कितना कार्य करा 24, और 1 मिनट में कितना 3, तो 3 अठे 24, 8 मिनट बाद। बहुत ही सिंपल, 8 मिनट बाद आप देख सकते हो, 8 मिनट बाद विकल्प क्या हो गया, बी। बहुत ही मस्त और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, दोनों का जवाब आपका एक ही होगा। दोनों कितने समय तक कार्य करते हैं, या बी को कितने समय के बाद क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो आंसर आ गया आपका 8 मिनट, ठीक है ना। आप यहाँ से भी इसी प्रकार करते, जब आपका चित्र बिल्कुल क्लियर है आप क्या करते, आप पहले पाइप ए को जो है वही चलाते, आप ए को कितनी देर तक चलाते, यानी कि 24 के 24 मिनट ए ने कार्य किया, 24 चौका 96, यानी कि ये 96 कार्य किसका है, ए का। ये ए का ही तो है भाई कार्य। तो बच गया कितना 24, और 24 कार्य कौन करेगा, बे। तो 3 अठे 24, 8 मिनट, ठीक है ना। आंसर आ गया 8 मिनट बाद। बस इससे क्या हो जाए, जल्दी तो इससे ही होता है, लेकिन ये जब ही कर पाते हैं जब ये होता है आपका, ये क्लियरिटी ज़बरदस्त है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाती है, आपको एक चीज़ स्पष्ट पता लग जाती है। एक और देखते हैं इसके जैसा ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। एक और देखते हैं, साफ कर दूँ, एक और देखते हैं इसके जैसा क्वेश्चन और कैसे उसे सोल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले कुल कार्य और एक समय का कार्य निकाल लेते हैं। ए तो भरता है 75/2 मिनट में भरता है, बी आपका 45 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो कुल कार्य आपका 75 45 का लघुत्तम 225। अब 225 को जो भाग करोगे, 225 को 75/2 आपका ऊपर चल जाएगा, तो 75 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3 दूनी 6, यू ए का हो गया, और 45 पंजे यू आपका बी का हो गया, ठीक है ना। यदि आप देखते हो ये आपका पूरा टैंक का कार्य हो गया। टैंक का कार्य आपका कितना है, 225 लीटर पानी यानी कि टैंक में आ सकता है, और इस पर दो नल कार्य कर रहे हैं ए और बी। ये आपका 6 लीटर भरता है 1 मिनट में, ये आपका 5 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कहा। उसने कहा टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, यानी कि पूरा समय दिया है मुझे, पूरा टैंक कै मिनट में भरना है, 30 मिनट में भरना है पूरा टैंक। तो पूरे टैंक को 30 मिनट में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। सेम कंडीशन बिल्कुल, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, यानी कि दोनों ने साथ कार्य किया, यहाँ पर आकर क्या कर दिया, बी को बंद कर दिया। आपको वही पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक का समय, और वो भी बी का समय। मैं बताया दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों कितने समय तक साथ कार्य करते हैं, जब भी जवाब एक ही होगा, और बी को कब बंद कर दिया गया, जब भी जवाब आपका क्या होगा, वही होगा। चलो बिल्कुल सेम, जैसे मुझे बी का समय निकालना है कि बी कितने समय तक कार्य करता है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, बी के द्वारा किया गया कार्य और बी का एक समय का कार्य। तो बी एक समय में 5 लीटर भरता है, बस बी का कार्य देख लेते हैं। ये देखते हैं कि 225 जैसे आपका टोटल कार्य है, यानी कि टैंक का टोटल कार्य है, उसमें ए ने कितना भरा और बी ने कितना भरा। चलो देखते हैं, ए ने कितना भरा, बी ने कितना भरा। लगातार तो ए ही चलता रहा, तो 30 छिक्का कितना हो गया आपका, 180 लीटर। 30 छिक्का कितना हो गया, 180 लीटर आपका पानी कौन भरता है, ए। यानी कि भाई लगातार तो ए ही चलता रहा ना शुरू से आखिरी तक, 30 के 30 मिनट। तो 30 के 30 मिनट ए चलता रहा, तो ए ने पानी भरा 30 छिक्का 180 लीटर, ठीक है ना। जब 180 लीटर ए ने भरा, तो बी ने कितना भरा आपका, 45 लीटर। बहुत ही सिंपल, क्योंकि 45 और 180 कितना हो जाएगा, 225। अब आप बी का समय निकाल दो, बहुत ही आसान, जवाब भी निकाल सकते हो, 9 5 नम 45, ठीक है ना। बी का समय निकालना है तो 45 को कहीं से भाग दे दोगे 5 नम, और 5 नम 45 यानी कि 9 मिनट। 9 मिनट के बाद क्या किया गया, 9 मिनट के बाद दूसरा पाइप बंद कर दिया गया। विकल्प आपका क्या हो जाता है, डी हो जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से भी सेम वही होगा, लगातार ये चलता रहा, 180 आप इसमें से घटा दोगे तो 45 बच जाएगा, 5 से भाग दे दोगे, 5 नम 45, 9 मिनट बाद। ये आप चित्र से कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, इससे अच्छा समझ में आ जा। बस ये आपका सीखने का तरीका कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जब आप सीख जाते हो फिर तो यहाँ पे कार्य चलता है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कार्य छोड़ने में। ये आपका जब कोई नल बीच में बंद कर दिया जाता है, सेम कंडीशन है बिल्कुल, या कार्य छोड़ना। देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप एक बर्तन को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि 2 पाइप है ए और बी, एक तो पाइप ए आपका, एक पाइप बी, ये आपका 20 मिनट में भरता है, प्लस का निशान, ये आपका 30 मिनट में भरता है। कुल कार्य 60, तो 20 ये 60, 30 दूनी 60, ये ए ये बी। यानी कि आपका अगर हम देखें, ये आपका टैंक का कार्य हो गया, और वो कितना हो गया, टैंक में पानी आता है 60 लीटर, और उस पर 2 नल कार्य करते हैं ए और बी। ए भरता है आपका 3 लीटर, बी भरता है आपका 2 लीटर। अब पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है, ठीक है ना। इसने कहा दोनों पाइप खोल देने पर, इसने कहा दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दें तो पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए। पहला पाइप भाई कब बंद किया जाना, यानी कि यहाँ पे आके पहला पाइप मतलब ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि ये कहो दोनों ने कहाँ तक कार्य किया, यहाँ तक साथ कार्य किया, यानी कहो ए ने यहाँ से यहाँ तक कार्य किया, दोनों ने भी यहाँ से यहाँ तक कार्य किया ए बी ने, और ए ने भी यहाँ तक ही कार्य किया। फिर इसने कहा बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। भाई इसने टोटल समय नहीं दिया आपका, ये टोटल समय नहीं दिया। कभी कोई बच्चा सोच रहा हो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट का समय दिया है, नहीं, गलत बिल्कुल, ये 10 मिनट नहीं। उसने कहा देखो जैसे हमने क्या किया, पहला पाइप बंद कर देना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद, यानी कि शेष समय, यानी कि आपको ए यहाँ से यहाँ तक दिया है 10 मिनट का समय, ए यहाँ से यहाँ तक ये 10 मिनट दी है आपको, 10 मिनट, यानी कि आप इसे कहो शेष समय है ये वाला समय, यहाँ से यहाँ तक जो है
यहाँ से यहाँ तक क्या मिनट लगी, 10 मिनट। तो इसने कहा कि दोनों यानी कि पहला पाइप कब बंद करना चाहिए, पहला पाइप कब बंद करना चाहिए, जब भी एक ही जवाब है वही करने का तरीका रहेगा। और दोनों पाइप साथ कार्य करते हैं तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है ना, वो आपको मैं बता देता। चलो चलते हैं, वही देखते हैं। भाई बंद कौन किया, ए। तो यहाँ ये शेष जो है बी ने किया, ये तो बी ने किया भाई। तो बी ने 60 में से कितना इधर किया, बी ने 60 में से बी ने इधर कितना किया भाई, 60 में से। तो 60 में से कितना किया, बी 1 मिनट में कितना भरता है, तो बी 1 मिनट में भरता है 2 लीटर, तो 10 में कितना भरेगा, 20 लीटर। यानी कि 20 लीटर तो भरा बी ने, और वो भी क्या भरा, शेष, ये वाला शेष। तो ए प्लस बी यानी कि यहाँ दोनों ने भाई, ए प्लस बी यानी कि दोनों ने, दोनों ही चले ना साथ, दोनों ने कितना भरा आपका 40 लीटर। यानी कि 40 लीटर भरा दोनों ने, यहाँ से यहाँ तक दोनों चलते रहे, यानी कि ए प्लस बी ने कार्य किया यहाँ से यहाँ तक, तो और यहाँ तक किसने कार्य किया, आपका बी ने। यदि कुल होता तो फिर वही देखते कि कुल बिल्कुल पहले की तरह है, लेकिन इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, शेष समय दिया है। तो हम शेष कार्य देख लेते हैं कि बी ने 10 मिनट में जो आपका शेष कार्य है, जो टंकी का शेष भाग है वो आपका कितना है, 20 लीटर। यानी कि बी ने 20 लीटर भरा। तो जब बी ने 20 लीटर भरा तो ए बी ने कितना भरा, 40। बस 40 में कितना समय लेंगे ए बी, यही आपका पूछा है, वो आपको समय निकालना है। यानी कि ए को कब बंद किया वही समय निकल का होगा, या दोनों ने साथ कार्य किया तब भी वही समय निकल का होगा। 40/5, 5 अठे 40, तो 8 मिनट बाद। विकल्प देख लो आप, मैच हो रहा क्या, विकल्प डी, 8 मिनट बाद। बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। 8 मिनट बाद यानी कि हम क्या कर देते हैं, 8 मिनट बाद यानी कि पहले नल को बंद कर देते हैं। क्योंकि भाई अगर कुल समय दिया होता 10 मिनट तो फिर लगातार कौन कार्य करता, बी, तो फिर शेष काम ए का ही बचता, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब दोनों साथ कार्य कराया गया, तो यहाँ पहले नल को बंद कर दिया, फिर बी ने ये शेष समय दिया हुआ है, ये शेष समय, टोटल समय नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से शेष कार्य निकाल लेंगे, तो शेष कार्य आपका कितना हो जाएगा, 20। तो शेष काम तो आपका 20 हो गया, और इधर आपका कार्य कितना बच गया, 40। 60 में से 40, ये 40 ए बी ने किया, और वो जो शेष काम है वो 20, जो 20 काम है शेष वो बी ने किया। अब 40 काम को दोनों कितने समय में करेंगे, 8 मिनट तक करेंगे। तो इसका मतलब 8 मिनट दोनों साथ चले, और 8 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया गया। फिर जो शेष बचा भाग है वो बी ने 10 मिनट में भर दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से कैसे करेंगे, वही सेम कंडीशन बिल्कुल, उस 10 मिनट यानी कि बी को कार्य कराओगे, क्योंकि ए को तो बंद ही कर दिया था, तो बी को कितना यानी कि 20 कार्य बी ने किया, ये बी का कार्य है, बी का शेष कार्य। तो आपका कितना बच गया, शेष कार्य है बी का, तो 40 बच गया। 40 में दोनों चले 5 अठे 40, वही 8 मिनट बाद। क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन मैं आपको चित्र से इसलिए बताता हूँ कि चित्र से आपका अच्छे से समझ में आ जाता है कि कंडीशन चली किस प्रकार है, हमने क्वेश्चन को किया किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साफ कर दो, क्लियर है बिल्कुल एकदम। यहाँ आपका कार्य छोड़ने का पॉइंट चला हुआ है, वहाँ पे तो कार्य समय में तो हम कार्य छोड़ने के नाम से पढ़ते हैं इसे, और पाइप टंकी में हम इसे पढ़ते हैं, इस पॉइंट का नाम है जब कोई नल बीच में बंद कर दिया जाता है। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को 15 घंटे, अब की बार मात्रा घंटे दिया है, और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप यानी कि तीसरा नल भरी टंकी को 25 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। कंडीशन ये है कि पहला नल तो जो क्या करता है 15 घंटे में क्या करता है, भरता है, दूसरा नल आपका जो है 20 घंटे में भरता है, और तीसरा नल आपका क्या करता है 25 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। आप क्या करो, कुल कार्य एक समय का कार्य, कुल कार्य आपका कितना हो जाएगा 300, आप 300 ले लो, कुल कार्य कितना हो जाएगा 300। 15 से 20 बार ये ए का हो गया, 20 से 15 बार ये बी का हो गया, और 25 से 12 बार ये सी का हो गया। अब चित्र दे लेते हैं, चित्र किस प्रकार करते हैं। ये आपका टंक यानी कि टैंक है, टंकी है, जो भी उसका कार्य हो गया 300 लीटर, यानी कि इसमें पानी आता है आपका 300 लीटर, ठीक है ना। ये इसमें पानी आता है, इस पर 3 कार्य करते हैं नल ए बी, और क्या करता है सी आपका खाली करने वाला है। तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, उसे रेड से कर देता हूँ, खतरे का है, खाली करता है। तो सी क्या करता है, खाली करता है, ठीक है ना। ये आपका 1 घंटे में 20 लीटर भरता है, ये आपका 15 लीटर भरता है। अगर दोनों खोले जाएं तो 1 घंटे में भरा जाता है 35 लीटर, लेकिन अगर सी को भी खोल दें तो 12 लीटर खाली हो जाता है। तो 1 घंटे में पानी भरा जाता है आपका तीनों के द्वारा, जो तीनों को मिला के चलाया जाता है, तो तीनों के द्वारा कितना हो जाएगा 23 लीटर प्रति घंटा। क्लियर बिल्कुल, 23 लीटर प्रति घंटा। भाई 20 इसने भरा,
15 इसने भरा, तो कितना भर गया आपका 35, 35 भर गया, 12 आपका निकल गया जी, तो बच गया कितना 23। अब देखते हैं कहा क्या है। इसने कहा आरंभ में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, बहुत अच्छे, और 10 घंटे बाद निकासी नल सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 10 घंटे बाद। इसने कहा प्यारे बच्चों 10 घंटे बाद, तो आप देख लो ना कि तीनों 10 घंटे में कितना भरेंगे, तीनों 10 घंटे में कितना भरेंगे भाई। 1 घंटे में कितना भरते हैं 23 लीटर, 1 घंटे में कितना 23, अगर तीनों खुले जाए 23 ही तो भाई, 35 तो भर जाता है, 12 क्या हो जाता है खाली, तो 23, तो 10 घंटे में कितना बच गया आपका 230 लीटर, यानी कि 10 घंटे में उन्होंने भरा 230 लीटर। तो इधर कितना बच गया भाई आपका 70 लीटर, जो शेष बच गया आपका ये कितना बच गया यहाँ से यहाँ तक 70 लीटर। अब इस पर कौन कार्य करते हैं, ए और बी, ए और बी। पूछा क्या है वो देख लेते हैं, शेष का समय पूछा है सारे का, तो टंकी कितने समय में भरेगी भाई, टोटल ही पूछा है आपसे, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे तो ये, और ये बाद के देख लेते हैं, दोनों भरते हैं, तो दोनों कितना भरते हैं 35, अगर दोनों चलते हैं तो 35, 35 से यानी कि ये तो भरा ए प्लस बी ने, और ये कौन भर रहा है ए प्लस बी और माइनस सी। आप कंडीशन समझ सकते हो, ए प्लस बी और माइनस सी का अर्थ क्या है, ए बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तो 35 से भाग कर दो भाई, तो 35 दूनी 70, मतलब कितना आगे 2 घंटे, तो 2 घंटे में मतलब ये भाग भरा, तो 2 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे, और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए। क्लियर है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये तो आपका चित्र से था 12 घंटे, यहाँ से कैसे करते, ये दोनों भरते हैं और ये खाली करता है, इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो ये 10 घंटे तक चलाए तो 230, वही सेम कंडीशन, 70 आपका बच जाता है, फिर ये बंद हो जाता है, फिर ये दोनों भरते हैं 35, 35 दूनी 70, 2 घंटे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता शेष में कितना समय लगा 2 घंटे, लेकिन टोटल का पूछा है तो 10 तो पहले हो चुका, 2 बाद में 12। क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं चित्र से इसलिए कराता हूँ कि जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है थोड़ा क्लियर हो जाए, वैसे क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। आगे बढ़े, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करने का मेथड भी देख सकते हो आप, चित्र से थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए बस, मस्त हो जाता है क्वेश्चन। अगला चलते हैं, लो जी आपका क्वेश्चन आएगा कार्य छोड़ने का, कार्य हिस्से से छोड़ने का, सॉरी कार्य छोड़ने में हिस्से से कार्य छोड़ने का। 3 पाइप ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि कोई टंकी है और उसे क्या करते हैं 3 पाइप ए बी सी उसे क्या करते हैं 6 घंटे में पूरी को भरते हैं। वैसे कार्य हिस्से से छोड़ने की जो आपको बताया था कि कैसे पहचान होती है इस क्वेश्चन की, ये पहचान इस प्रकार होती है कि जैसे मैं छोटा सा उदाहरण लेके चलूँ, राम किसी काम को, जैसे ही काम है, राम इस काम को 10 दिन में, यानी कि पूरे काम को 10 दिन में करता है राम यहाँ से यहाँ तक, और राम ने इस पर जो है ना 3 दिन कार्य किया, तो 3 दिन में पूरा तो कार्य किया नहीं, तो कितना किया 3/10, 3/10, यानी कि 3 दिन में किया कार्य और 3 दिन में किए कार्य में लगा समय, या कितना हो गया आपका कुल समय, तो कुल समय 10 दिन और सबका जितना समय लगा 3 दिन, तो 3/10 भाग किया, तो शेष कितना बच गया 60/10 भाग। तो यहाँ से पता लगता है कि ये कार्य क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, हिस्से से कार्य छोड़ने का। मीन्स क्लियरिटी तो यही आती है कि इसमें लघुत्तम बहुत ही कम आता है, ठीक है ना के बराबर। देखते हैं क्या है, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो 3 पाइप है ए प्लस बी प्लस सी, अगर एक साथ खोल दिए जाए तो वे 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं। जैसे आपकी यह टंकी होगी, ये आप देख सकते हो यहाँ से, अगर इस पर तीनों को खोल दें, ए को, बी को और सी को, तो ये 6 घंटे लेते हैं। अब देखते हैं क्या है, इसने कहा 2 घंटे बाद एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, कि 2 घंटे में अगर हमने तीनों को एक साथ चलाया, कंडीशन क्या है तीनों को एक साथ चला, और 2 घंटे बाद इसने क्या किया सी को बंद कर दिया, यानी कि अगर तीनों खुले जाएं ए प्लस बी प्लस सी तो 6 घंटे में भरते हैं भाई। अच्छा, और इन्होंने कितने घंटे तक काम किया 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में कितना भरा होगा 2/6, यानी कि 1/3 भाग। क्लियर, बिल्कुल 1/3 भाग किसने भरा ए प्लस बी और प्लस सी ने, तीनों ने। अब क्या किया यहाँ सी बंद हो गया, तो इसे कौन भरेगा भाई, जो शेष बचा है तो ए प्लस बी भरेंगे भाई इसे, जो आपका ये शेष भाग है बचा हुआ, और शेष भाग आपका कितना है भाई 2/3 भाग। क्लियर, बिल्कुल। जब 1/3 भाग इधर है तो उधर कितना बच गया आपका 2/3 भाग। तो निकालते कैसे सब आप लोग देखोगे, 2 घंटे तक साथ कार्य किया,
तीनों ने 2 घंटे तक 7 कार्य किया और पूरा कार्य कितने समय में करते हैं 6 में, तो 2/6 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग क्या किया तीनों ने भरा 7, फिर सी बंद हो गया, फिर कितना बच गया 2/3 भाग, और 2/3 भाग कौन भरते हैं ए और बी, और कितने भरते हैं 7 घंटे में, कितना शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं जो शेष बचा भाग है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है अब यहाँ से ए बी का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ए बी का किसी ने पूछा, क्योंकि ए बी तो जोड़े में है, इससे यहाँ से पूछा जाएगा आपका सी का, क्योंकि सी अलग हो गया। अब इसने क्या कहा कि पूरे टैंक को अगर सी भरता कि सी भरता तो कितना समय लेते, तो सी का कैसे निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भरते हैं, ए बी का निकाल लो आप, ए बी का निकाल लो वहाँ से, बस सी का आपका निकल का आ जाएगा, सिंपल। यानी कि मैंने बताया था कार्य छोड़ उसमें भी, कार्य समय में भी, कि जब कार्य हिस्से से छोड़ा जाता है तो यह कंडीशन होने के बाद सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल एकदम साधारण प्रश्न की तरह। चलो जी सोल्व करते हैं। 2/3 भाग कौन भरते हैं ए प्लस बी, और कितने घंटे में भरते हैं 7 में, 7 ये 21/2, आप देख सकते हो 21/2 घंटे में भर देते हैं, किस भाग को, पूरे भाग को 21/2 घंटे में भर देते हैं। बस आप वही लघुत्तम लेके और सी का काम निकाल लो बस आप यहाँ से। कैसे, यहाँ देख लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं दोनों का, यहाँ से 6 और 21 का लघुत्तम यहाँ देख लेते हैं, कितना आ जाता है आपका 42, पहले 6 से 6 7 42, ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक समय का कार्य हो जाता है, और 42 को आप भाग देते हो 21/2 ऊपर चला जाता है, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 21 का हो जाता है ए प्लस बी, जब घटा देंगे तो सी का बच जाएगा 42/3, तो 14 घंटे आंसर आ गया। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। हिस्सा होने के बाद यानी कि विकल्प सी हो जाता है, हिस्सा होने के बाद फिर सवाल क्या हो जाता है, सिंपल। ये है आपका कार्य हिस्से से छोड़ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं जो सीजल्स मेंस में आया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कार्य छोड़ने का, बहुत ही दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला आप लोग देख लो, क्लियर है कि कार्य हिस्से से छोड़ना। वैसे तो ज़्यादा बेस्ट आपके जब भी समझ में होगा यदि आप कार्य समय की कार्य हिस्से से छोड़ने की वीडियो देखें एक बार उसे, और जब समझें वहाँ से जाकर पाइप टंकी बहुत अच्छा समझ में आता है। कार्य समय से रिलेटिव है सारा का सारा पाइप टंकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 2 नल ए तथा बी किसी होज को 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब होज भरना चाहिए, यानी कि जब होज भरने का समय था, उसका जो निश्चित समय था, देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। उसने देखा कि निकासी नल क्या है, खुला हुआ है। वह तुरंत निकासी नल को बंद कर देता है। क्या कर देता है, निकासी नल सी को बंद कर देता है। इसके बाद 4 मिनट में होज भर जाता है। जैसे ही उसने मतलब निकासी नल को बंद किया तो जो शेष भाग बचा हुआ था वो क्या हो गया, दोनों नल ने कितने में 4 मिनट में क्या कर दिया, भर दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निकासी नल के द्वारा, वही सी का ही पूछा का जो अलग हुआ है, पहले क्वेश्चन में भी सी का ही पूछा था जो अलग हुआ है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन की क्या कंडीशन है, एक बार समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, चित्र से भी वह दोनों तरीके से चलागा। ए जो है आपका 10 मिनट में होज को भरता है और बी आपका 15 मिनट में होज को भरता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाता तो कितने समय में भरते भाई, देखते हैं कितने समय में भरते। 10 15 का लघुत्तम 30, 10 ये 30, 15 दूनी 30, ये ए का ये बी का जोड़ कर भाग दे देंगे। 30 बटे कितना हो गया 5, 5 6 का 30, यानी कि 6 मिनट में क्या करते होज को भर देते। अगर आप समझे कि आपका ये क्या हो गया, होज हो गया, ये होज का कार्य हो गया। इस पर क्या है, उसने क्या किया, शुरू में उसने ए बी खोला और बी भी खोलना, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सी भी खुला हुआ है। लेकिन कार्य तो सी भी कर रहा है, सी खाली करने वाला है, इसलिए रेड पेन से लिया है, सी खाली करने वाला है। अब उसने क्या किया, जब होज भरने का समय था, होज भरने का समय क्या था, यही तो था होज भरने का समय, ये होज भरने का समय था 6 मिनट। वो 6 मिनट बाद आया और उसने देखा होज नहीं भरा, सी भी खुला हुआ है। इसका मतलब ए प्लस बी और माइनस सी ने 6 मिनट कार्य किया, बिल्कुल 6 मिनट तक कार्य किया। फिर यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ तक भरा उसने सी को बंद कर दिया, ठीक है ना, सी को बंद कर दिया। अब यहाँ कौन चलेंगे, ए और प्लस बी चलेंगे भाई। जब सी बंद हो गया तो कौन चलेगा, ए प्लस बी चलेंगे। तो ए प्लस बी ने शेष भाग को 4 मिनट में, वो आपको दिया है 4 मिनट में क्या कर दिया, भर दिया। तो उनके सी उसे कितनी देर में खाली करता, तो सी का कैसे निकलेगा, यहाँ से देखेंगे। ए प्लस बी का समय आपको पता है 6 मिनट में भरते हैं। आप एक बार बस ये निकाल ले आओ कि ए प्लस बी माइनस सी उसे कितने समय भरेंगे, सी का अपने आप निकल कर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। चलो निकालते हैं, हिस्से से ही चलेंगे लेके, ठीक है ना भाई।
दोनों जो है 6 मिनट में भरते हैं। कौन? A प्लस B पूरे टैंक को 6 मिनट में भरते हैं। 6 मिनट ही तो है ना भाई, दोनों 6 मिनट में भरते हैं। उल्टी तरफ से हिस्सा होगा, इधर से नहीं आने का, क्योंकि A प्लस बी माइनस सी का टोटल समय नहीं पता है हमें, वो तो निकालना है। टोटल समय A प्लस बी का पता है, तो A प्लस बी टोटल कार्य 6 मिनट में करते हैं और उन्होंने कै मिनट तक भरा? 4, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि आपका 2/3 भाग कौन भरते हैं? A प्लस बी। जब A प्लस बी 2/3 भाग भरते हैं तो 1/3 कौन भरता है? A प्लस बी और माइनस सी। कै में? 6 में, तो 6 तिये 18। बस होगा क्वेश्चन आपका 18 मिनट में, 18 मिनट में भरते हैं। बस आप यहाँ से निकाल लो, 18 मिनट में भरते हैं। लघुत्तम आपका 18, 6 तिये 18, ये आपका A प्लस बी का हो गया। 18 कम 18 ये A प्लस बी माइनस सी का हो गया। आप लेस कर दो तो 18 बटे कितना बच जाएगा? 2, 2 नम 18, यानी कि 9 मिनट या 9 घंटे मात्रक, तो आप ऊपर से देख लोगे। यानी कि अगर सी को खोला जाता तो सी कितने समय में उसे खाली करता? तो सी पूरे टैंक को जो है 9 मिनट में क्या करता? खाली करता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप जो है कंडीशन को देख सकते हो। पहले क्या किया इसने? दोनों पाइप को खोला, लेकिन उसे पता नहीं था कि सी भी खुला हुआ है क्या। तो अगर दोनों पाइप एक साथ भरते तो कै मिनट में भरते? 6 मिनट में। तो 6 मिनट बाद आया वो, तो 6 मिनट तक का A प्लस बी और माइनस सी कार्य करते रहे और उन्होंने कितना भाग भर दिया 6 मिनट में? 1/3। वो आपने कहाँ से प्राप्त किया? पहले यहाँ से निकाल लिया आपने कि फिर यहाँ C बंद हो गया और फिर जो A B चलते रहे और A B ने 4 मिनट तक जो है कार्य किया। तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? 4/6 मतलब 2/3 कार्य करेंगे, यानी कि 2/3 कार्य इधर हो गया, तो इधर कितना बच गया आपका? 1/3। और 1/3 कौन करते हैं? A प्लस बी माइनस सी 6 में और 6 तिये 18, 18 मिनट में तीनों पूरा भर देते, दोनों 6 में और तीनों कितने में? 18 में। तो सी का आप निकाल लो यहाँ से। अगला क्वेश्चन चलेंगे लेकर। बहुत ही बढ़िया और मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आपका सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े करके क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। चलो जी बढ़ते हैं। कार्य छोड़ने का आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला टाइप अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लेके। देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक नल एक ड्राम को 40 मिनट में भर सकता है। एक नल जो है, जैसे नल ए ले लो आप, ये क्या करता है? 40 मिनट में भर देता है, तथा एक खाली करने वाला उसे 60 मिनट में क्या करता है? खाली करता है, ठीक है ना। चलो जी पहले आप क्या करो? कुल कार्य और एक समय का कार्य, ठीक है ना। कितना आ गया आपका? लघुत्तम 120 आ गया। 40 थे 120, 60 दूनी 120, ये बी का हो गया, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं आगे। जब ड्राम का 2/3 भाग भरा हो तो खाली करने वाला पाइप खोल दिया गया और 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाला नल खोल दे तो ड्राम को भरने में लगने वाला समय कितना होगा? अब देखो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये आपका ड्राम हो गया जी। ड्राम में कितना आपका जो है पानी आता है? 120 लीटर, टोटल 120 लीटर। इससे अच्छा समझ में आएगा ये। एक नल भरने वाला लगा है A, एक नल खाली करने वाला लगा है B। ये 3 लीटर भरता है, मिनट है तो मिनट में, और ये 2 लीटर क्या करता है? खाली करता है। अब देखो इसने क्या कहा, अब एक चीज़ पढ़ते हैं। इसने कहा, अब यहाँ तक चलते हैं। जब ड्राम का 2/3 भाग भरा हो, यानी कि 2/3 का मतलब 120 का 2/3, 3 से कितने बार कट गया? 40, 40 दूनी 80, यानी कि ड्राम में 80 लीटर पानी है। यानी कि ड्राम यहाँ तक भरा है, यहाँ तक 80 लीटर क्या है इसमें? पानी है, यानी कि ड्राम यहाँ तक क्या है? भरा है। उसने क्या किया? केवल खाली करने वाला खोला, और ये कितने मिनट तक चला? 15 मिनट तक। जैसे ही खाली करने वाला खोलने जाएगा तो पानी निकलना चालू हो जाएगा, 80 लीटर में से कम होना चालू हो जाएगा। तो 15 मिनट में कितना खाली करेगा? 30 लीटर भाई। कितना खाली करेगा? 30। तो 30 लीटर इसमें से खाली हो गया, तो बच कितना गया? 50 लीटर। यानी कि टैंक क्या हो गया? वो यानी कि ड्राम क्या हो गया? उसमें से 30 लीटर पानी निकल गया। अब वो जो है इतना भरा हुआ है, यानी कि इतना कितना? 50 लीटर भरा हुआ है। 50 लीटर भरा हुआ है। पहले कितना भरा हुआ था? 80, जाने के बाद भरा हुआ कितना है? 50। जब वो 50 भरा हुआ है तो खाली कितना है? 70। सिंपल बिल्कुल। खाली कितना है आपका? 70 लीटर खाली है आपका। बस खाली करने का समय पूछिए। एक जो खाली वाला आपका भाग है, इसे भरने का समय पूछा है कि ये जो फिर ये तो बंद हो गया आपका, ये तो बंद कर दिया, अब फिर भरने वाला चला दिया। तो भरने वाला किस भाग को भरेगा? जो खाली है। तो खाली कितना है आपका? 70। तो आपका इसका समय निकालना है। बस 70/3,
70/3, यानी कि भरना कितना है 70, क्योंकि भाई ये 70 कहाँ से आया, कुछ सोच रहे होंगे 70 कहाँ से आया। 120 लीटर टोटल पानी आना था ड्राम में, और 120 में से 50 भरा हुआ है, तो खाली कितना है 70। तो 70/3, 3 का 3 दूनी 6 और 3 3 9, 1/3 मिनट। उत्तर चेक कर सकते हो क्या, 23 सही, 1/3 मिनट। ठीक है ना। अब अपना जो अगला टाइप है, यानी कि टाइप नंबर 5 को लेकर चलेंगे अगली वीडियो में। आप क्या करते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, जब तक कोई भी आपके पॉइंट समझ में नहीं आता वीडियो को इसे बार बार देखते रहें। मैं चित्र से भी क्वेश्चन को कराता हूँ और वैसे डायरेक्ट भी करा देता हूँ। ठीक है ना। अब तब तक के लिए धन्यवाद।